तो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सभी का डायनासोर्स की एक और बैटल वाली रिएक्शन वीडियो के अंदर है। एंड यार आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोकोडाइल्स के एंसेस्टर यानी कि डिनोसुकस की फाइट अपने टीरेक्स के साथ है। इसलिए यार अब ये जानने के लिए कि क्या टीरेक्स इस डिनोसुकस को हरा पाएगा, चलिए सीधा शुरू करते हैं इस वाली रिएक्शन वीडियो को। गाइस अब फाइनली स्टार्ट हो चुकी है टीरेक्स वर्सेस डिनोसुकस की फाइट, जिसके क्रिएटर का नेम है बैरियोनिक्स। तो इस यूट्यूब चैनल को जाके जरूर से सपोर्ट कर देना आप सब। भाई वीडियो की स्टार्टिंग में हमें स्पाइनोसोरस का स्केलेटन दिखाया गया है एंड उसी के पास मौजूद है भाई पानी में रहने वाला एक और किंग यानी कि डिनोसुकस है। एंड भाई ये ही है अपने क्रोकोडाइल्स का एंसेस्टर। मतलब कि पहले क्रोकोडाइल्स कुछ ऐसा दिखते थे। भाई यहाँ पे अंधेरा हो रहा है यानी कि सूरज ढलने वाला है और डिनोसुकस आराम से यहाँ पे ज़मीन पे लेटा हुआ है, उबास ये ले रहा है। भाई इसको कोई मतलब नहीं है इसके पास कौन है और कौन नहीं, ये बस अपना आराम फरमा रहा है। पर भाई अब इसने आँख खोल ली अपनी, वो भी रात को। पर रात को ऐसा कौन आ गया इसके पास है जो कि इसको स्लीप से जगा रहा है, पता नहीं यार। ऐसे तो नहीं उठा होगा, कोई ना कोई इसके पास ज़रूर आया भाई। भाई ये आगे जा रहा है पानी की तरफ। वैसे यहाँ पे पानी है भी या फिर नहीं होगा यार, बाकी ये और कहाँ रहता होगा, पानी से बाहर थोड़ी ना रहता होगा। भाई सीन चेंज हो चुका अब और हमें थोड़ी थोड़ी सुबह दिखाई गई, मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा है अभी भी, सूरज नहीं निकला है अभी भी। यानी आप कह सकते हो कि रात के 2 या 3 बजे होंगे। एंड डिनोसुकस सामने खड़े ब्रैकियोसोर नहीं, ये ब्रैकियोसोर नहीं, ये तो टाइटेनोसोरस है शायद। और ये टाइटेनोसोरस के पास ही जा रहा है पानी के अंदर। अच्छा इसका इरादा मेरे ख्याल से इसके बच्चे को खाने का है। वैसे मैंने आपको शायद इस वीडियो के क्रिएटर के बारे में पता नहीं यार बताया था या फिर नहीं, अगर नहीं बताया तो कोई नहीं, दोबारा से बता देता हूँ। इस वाली वीडियो के क्रिएटर का नेम है बैरियोनिक्स। तो इस यूट्यूब चैनल को जाके ज़रूर से सपोर्ट कर देना। वैसे मैंने शायद यार पहले बता दिया था, कोई नहीं, 2 बार सब्सक्राइब कर लेना आप। एंड भाई अब यहाँ पे और भी डायनासोर आ चुका है, पता नहीं कौन सा अब की बार। टाइटेनोसोरस तो भाई निकल लिए, ये तो यहाँ पे नहीं रुकने वाले क्योंकि यहाँ पे आ चुका है टीरेक्स। और जहाँ पे टीरेक्स मौजूद होगा भला वहाँ पे और कोई डायनासोर्स कैसे रुका रहेगा भाई, और वो भी कोई शाकाहारी। इसलिए भाई उनको यहाँ से भागना पड़ गया। और 2 टीरेक्स है यानी कि बक और डोई दोनों साथ में हैं। भाई देखते हैं कैसे मारेगा डिनोसुकस इन दोनों को ही। इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है, मतलब इसको डोई को और बक को, कि इनके आसपास कोई डिनोसुकस है। ये तो आराम से यहाँ से निकल गए। एंड भाई अब हमें सुबह का सीन दिखाया गया या फिर कहूँ शाम का, जब का भी टाइम है पता नहीं, हमें तो फाइट से मतलब। और डिनोसुकस अब बाहर आ चुका है पानी से। उबासिया ले रहा भाई, ये तो कितना सोता है। ये दोनों भी सो रहे हैं पर भाई अब नहीं सो रहे क्योंकि डोई को भाई होश आ चुका है, यानी कि उसकी नींद टूट चुकी है क्योंकि उसे डिनोसुकस की आवाज़ सुनाई दे गई होगी मेरे ख्याल से। ये पानी के अंदर आ चुकी है। नहीं यार इसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, इसको पता ही नहीं है अभी भी, ये तो सिर्फ पानी पीने के लिए उठी थी। और भाई डिनोसुकस इसके जस्ट सामने है, वो तो भाई इसको मार देगा अब की बार इसने अगर पानी पिया तो। लो भाई गर्दन पकड़ ली भाई इसने तो डोई की। बक भी उठ चुका है भाई अपनी स्लिप से और वो डोई को बचाने के लिए जा रहा है सीधा डिनोसुकस से फाइट करने।
लेकिन भाई डिनोसुकस ने तो शायद डोई को मार दिया। बक भी भाई अब अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये भी अंदर गया ना तो भाई ये भी डोई की तरह मारा जाएगा। पानी के अंदर भाई टीरेक्स के इतनी एबिलिटी नहीं होती, मतलब उसके अंदर, कि वो पानी के अंदर जाके लड़ सके। वो सिर्फ पानी के बाहर ही किसी डायनासोर को मार सकता है भाई। इसलिए बक अंदर जा नहीं रहा और डिनोसुकस खुद उसके पास आ रहा है अब। भाई ये पानी के अंदर जा चुका है और सीन चेंज। क्या बक ने फाइट नहीं की इससे? वो यहाँ से निकल लिया भाई शायद। अच्छा, ये अभी भी इसको देख रहा है डिनोसुकस को चुपचाप। ये मारना तो अभी भी चाहता है इसे, बदला लेने की पूरी फिराक में भाई ये, पर भाई इसको मौका नहीं मिल रहा। टाइटेनोसोरस का बच्चा दोबारा से दिखाया गया है, जिसके सामने अब आ चुका है बक। ये पक्का इसके बच्चे को खाने वाला है भाई। इसकी हरकतों से मेरे को यही लग रहा है कि इसी के पास जाएगा। भाई लो, इसने टाइटेनोसोरस के बच्चे को उठा लिया है। टाइटेनोसोरस उसको रोकने वाला था, लेकिन भाई रोक नहीं पाया एंड बक यहाँ से इसको उठा के भाग लिया है। इसकी तो भाई दावत हो गई आज। और डिनोसुकस आराम से सोने लग रहा है अभी भी। यार ये कितना सोता है, सुबह भी सो रहा है, शाम को भी सो रहा है, अब फिर से सुबह के टाइम सो रहा है, रात को भी सोता ही है भाई, मतलब सोता ही रहता है। बक ने फिर से डिनोसुकस को देख लिया है टाइटेनोसोरस के बच्चे को मार के। अब पता नहीं इसके पास जाएगा या फिर नहीं। डिनोसुकस भी उठ चुका है भाई, और शायद इसको उसके शिकार की खुशबू आ चुकी है। अच्छा मैं समझा भाई, अब बक ने पता है क्या दिमाग लगाया है, उसने पहले टाइटेनोसोरस के बच्चे को मार दिया और यहाँ पे लाके रख दिया ताकि ये डिनोसुकस पानी से बाहर आए और उसके बच्चे को खा सके। मतलब भाई ये एक टाइप से एक ट्रैप है जिसके अंदर भाई ये डिनोसुकस फंस चुका है। और बक पक्का वहाँ पे आराम से झाड़ियों के बीच में बैठा होगा, इसको भाई पता भी नहीं चलेगा डिनोसुकस को, वो पीछे से वार करेगा पक्का। मान गया भाई बक के दिमाग को, तो ये बैठा देखो। लो भाई बक ने अटैक कर दिया अब इस पे, डिनोसुकस पे, और उठा उठा के पटक के मार रहा है भाई इसको। पूरा बदला लेगा ये डोई की मौत का। भाई इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो चुका है डिनोसुकस को गर्दन के पास। दबाई दिया भाई इसने तो इसको पैर को नीचे और बॉडी को बीच में से क्रैक कर दिया इसकी। लेकिन भाई डिनोसुकस ने भी इसके पैर पे थोड़ा सा कट पहुंचा दिया है, एक पैर तो तोड़ भी दिया है भाई। लो डिनोसुकस भाई कोई ऐसा वैसा डायनासोर नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बेचारा भाई। टीरेक्स इसके पैर में जो अभी क्रैक आया था ना, उससे भाई इसके पैर में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ, जो कि भाई मेरे को ही फील हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। डिनोसुकस इसको डरा रहा है अपना जबड़ा खोल के, लेकिन भाई वो डरेगा थोड़ी ना, उल्टा उसने तो इसको लात और मार दिया है एंड इसकी गर्दन को भाई बीच में से तोड़ दिया, जिसके साथ डिनोसुकस की यहाँ पे मौत हो चुकी है। एंड अब बक ने डोई की मौत का बदला भी पूरा कर दिया। भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फाइट थी एंड अब ये वाली वीडियो यहीं पे एंड हो चुकी है। अब आपसे मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।